वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब 7वीं कक्षा के इस संस्कृत विषय में जो पाठ्य पुस्तकांतर्गत जो द्वितीय पाठ है, इसको हम पढ़ें आज। प्रिय विद्यार्थियों, इस द्वितीय पाठ का नाम है विद्यार्थियों नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। इसका हिंदी भावार्थ होगा कि हमें हमें नित्य पीना चाहिए क्या, तो सुभाषित के रस को। सुभाषित, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। एक धातु है विद्यार्थियों, क्रियापद है, जैसे कि हम चलती चलती वदती गच्छति, तो हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, तो इसमें एक कोई ना कोई एक क्रिया होती है ना। इसी क्रिया के मूल स्वरूप को हम संस्कृत में धातु कह देते हैं। जैसे पचती, इस धातु के मूल में, इसमें इस शब्द के मूल में एक धातु थी जिसका नाम था पच। भवती अर्थात इसके मूल में एक धातु थी भू। उसी प्रकार विद्यार्थियों एक हमारे यहाँ धातु है भाष। भाष माने कहना, और कहना है ना। और सुभाष, सुभाष माने अच्छे तरीके से कहना। और अब सुभाषित का मतलब क्या होता है, जैसे भाष धातु से ही भाषण इत्यादि, भाषण या भाषा इसी भाष धातु से ही बनते हैं। तो सुभाषित, सुभाषित मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके जो रस है, आइए आज हम उसको पीने का प्रयास करेंगे। देखिए, रस को भी तो पिया जाता है ना, और ये सुभाषित मतलब अच्छे अच्छी जो बातें हैं, जो हमें नैतिकता सिखाती है, जो हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलाना सिखाती है, जो यह बताती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सारी ही बातों को, ऐसे ही सुभाषित के रसों को आज हम पिएंगे। आप भी इस रस का आनंद लीजिए, मैं भी इस रस का आनंद लेता हूं। विद्यार्थियों, भूमिका के, जब यहाँ पर पाठ की एक भूमिका बनानी हुई, तब यहाँ पर कुछ देखिए, एक कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं। बहुत सारे छात्र हैं, छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। इसके अतिरिक्त एक शिक्षक है जो सभी को कुछ कहना चाह रहा है। पूर्व में सबसे पहले एक छात्रा पूछती है, महोदय, अस्माकं महाविद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। इसका हिंदी भावार्थ इस प्रकार होगा, वो अपने शिक्षक से पूछती है कि महोदय, संबोधन करती है कि अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ, अर्थात भित्ति माने होता है विद्यार्थियों दीवार, है ना, जिसको संस्कृत में हम भित्ति कह देते हैं और अंग्रेजी में इसे ही वॉल कहा जाता है। तो वो कहती है कि हमारे जो विद्यालय का जो ये दीवार है, भित्ति है, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। आप बताइए कि इतम लिखितम अस्ति, इति लिखितम अस्ति, यह लिखा हुआ है। अस्य कः भावः, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। इति कृपया बोधयतु, कृपया आप हमें इसे समझाने का प्रयास करें। शिक्षक कहता है कि भो सुशीले, सुशीला शब्द का संबोधन में बनेगा हे सुशीला, अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, सर्वे योग्याः सन्ति, परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। कहने का तात्पर्य है, शिक्षक कहता है कि अस्य श्लोकस्य भावः अर्तते, इस श्लोक का भाव है कि यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, इस जगत में, इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है, कोई भी अयोग्य नहीं है। ठीक है, सर्वे योग्याः सन्ति, सभी कोई योग्य है, बस आवश्यकता है तो किसकी, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। हमको केवल और केवल आवश्यकता है तो किसी प्रेरक की जो हमें प्रेरणा दे, ठीक है ना, हम मार्गदर्शक की जो हमें मार्ग दिखाए। वरना अयोग्य वही खिला कहलाते हैं विद्यार्थियों जिनको सही प्रेरणा नहीं मिलती या सही मार्गदर्शन नहीं मिलता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि योग्य तो हम सभी हैं, अयोग्य कोई भी नहीं है, बस आवश्यकता है तो किसी प्रेरक की, किसी मार्गदर्शक की। यदि आपको एक अच्छा प्रेरक मिलता है या अच्छा मार्गदर्शक मिलता है तो निश्चित रूप से आपकी भी योग्यता को संवारा जा सकता है। अयोग्य इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है। एक छात्रा फिर से पूछती है कि मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। कहती है कि हे मान्यवर, अहम अपि अर्थात मैंने भी विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में
एतादृशम श्लोकम पठितवती। इस प्रकार की श्लोक को तो मैंने भी पढ़ा था, जो सुशीला ने पढ़ा ठीक वैसा ही एक श्लोक मैंने भी पढ़ा था। आचार्य ने, शिक्षक ने संबोधन किया अपनी छात्रा को और कहा, रमे, रमा शब्द का बना है, एतानी सुभाषितानि संति अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। कहते हैं, शिक्षक कहता है कि हे रमा, जो आपने अभी अभी पढ़ा, आपने पढ़ा, सुशीला ने पढ़ा, कहा? विद्यालय के दीवारों पर, विद्यालय की भित्तियों पर वह सुभाषित है, अर्थात अच्छी अच्छी बातें हैं, सुभाषित है ना? और ये क्यों लिखा गया है? तो अस्माकम चिंतन विकासाय, अर्थात हमारे सोचने की शक्ति का विकास हो, डेवलपमेंट हो, इसलिए ही यह सुभाषित जो है विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में यह सारे स्थापितानि लिखे गए हैं, निश्चित रूप से, है ना? अब यहां पर चिंतन कीजिए कि अब चिंतन हमारे सुभाषितों से हमारा चिंतन कैसे विकसित होगा। आपने पढ़ा कि देखो कहीं पर लिखा हुआ था कि अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, कि आलसी विद्यार्थियों को विद्या कहां से प्राप्त होगी, और विद्यार्थी जो विद्या चाहता है उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, है ना? तो इस प्रकार आपने देखा, फिर आपने दूसरे दिन से आपका चिंतन किया आपने कि यार अगर मुझे विद्या चाहिए तो निश्चित रूप से मुझे आलस्य को त्यागना होगा। तो यह सब आपका जो विकास, चिंतन, सोचने का विकास कहां से हुआ? उस सुभाषित से हुआ। अन्य एक छात्र है जिसने यह एक प्रश्न किया कि महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः? वहां पर वो छात्र कहता है कि हे महोदय, मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि सुभाषित से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब सुभाषित मतलब क्या है? सुभाषितानी से आप क्या कहना चाहते हैं कि सुभाषितानी मतलब क्या होता है? आचार्य ने बड़े ही निर्मल भाव से, एकदम सरलता से उसे उत्तर दिया कि वत्स, हे बेटा, सुनो, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि हे बेटे, सुनो कि मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय, मानवों के, हम मानवों के, मनुष्यों के विविध मूल्यों का, अर्थात नैतिकता का, हमारे व्यवहार आदि मूल्यों का विकास करने के लिए, नैतिकता का, हमारे नैतिकता का विकास, हमारे एथिक्स का विकास कैसे होगा? एथिक डेवलपमेंट, है ना? हमारे व्यवहार का, हमारा बिहेवियर का डेवलपमेंट कैसे होगा? इसके लिए श्रेष्ठ जनैः, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा जो उक्तानि सुवचनानि, जो अच्छे अच्छे वचन हैं, उन्हीं को ही हम सुभाषितानि कहते हैं। अर्थात जो अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा जो हमारे मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए जो वचन कहे गए हैं, वही सुभाषित हैं। आइए आगे। एक छात्र पूछता है कि श्रीमन, सुभाषितानां पठनेन का लाभः? ये तो आपके मन में भी प्रश्न होगा विद्यार्थियों कि सुभाषितों को पढ़ने से क्या लाभ है, आप भी हमें बताइए। तो आचार्य कहते हैं कि प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। हे प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन, यदि हम सुभाषित पढ़ेंगे तो इस सुभाषित के पढ़ने के द्वारा ही हमारा जो अस्माकम नैतिक सामाजिक च विकास, हमारा नैतिक विकास या सामाजिक विकास है, वह संभव है। यदि हम अच्छे अच्छे वचनों को नहीं जानेंगे, सुवचनों को नहीं जानेंगे, सुभाषितानी को नहीं जानेंगे, तो हमारा नैतिक डेवलपमेंट अर्थात एथिक डेवलपमेंट या सामाजिक डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। यदि इसको आपको बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमको सुभाषितानी पढ़ना होगा, और सुभाषितानी पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है कि किम कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, और किंच न कर्तव्यम, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमको सुभाषितानी से ही पता चलता है। आगे एक छात्रा पूछती है कि अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, कृपया अस्मान् पाठयतु। अरे, आपने तो बड़ा अच्छा कहा आचार्य की पर क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सारी बात तो हमें सुभाषितानी से पता चलेगी। तो अभी तक तो हमें पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, तो कृपया करके वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हम भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपा करके हमें भी पढ़ाइए। आचार्य ने कहा समीचीनम, चलो अच्छी बात है। तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पिबामः,
तो आइए अब हम भी सुभाषितों के रस को पिए, सुभाषित रसों का पान करें। आइए अब एक एक करके हम एक एक सुभाषितों को पढ़ते जाते हैं। पहला सुभाषित जो आपके समक्ष है विद्यार्थियों, वो यह है, वस्त्रेण वपुषा वाचा, वस्त्रेण वपुषा वाचा, विद्यया विनयेन च, विद्यया विनयेन च, वकारैः पंचभिर्युक्तो, वकारैः पंचभिर्युक्तो, नरो भवति पूजितः, नरो भवति पूजितः। विद्यार्थियों, इस श्लोक को पढ़ने का एक तरीका होता है, समझने का एक तरीका होता है। सर्वप्रथम हम श्लोक में आए 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 हुए समस्त पदों को अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वस्त्रेण एक पद था, वपुषा एक पद है, विद्यया विनय एक पद है। देख नीचे में लिखा हुआ पंचभिर युक्तो, यदि इसको अलग करेंगे तो पंचभी ही एक पद है और युक्तः एक पद है। आपको अलग अलग करना होगा। प्रत्येक श्लोक के अर्थ को जानने से पहले हम उसके पदच्छेद को जानेंगे, परंतु ऐसा अर्थात एक एक पद को हम अलग अलग करके देखेंगे। जैसे कि इस श्लोक के पदच्छेद होगा, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, वकारैः पंचभिर्युक्तः। अब देखो पंचभिर्युक्तो लिखाया था, अलग अलग करेंगे तो एक पद है पंचभिः और एक पद है युक्तः। फिर होगा नरः भवति पूजितः। अस्तु, अब इसमें अन्वय करके देखेंगे। अन्वय मैंने आपको पिछले छठवीं कक्षा में भी बताने का प्रयास किया, एक बार आपको फिर से यहां पर याद दिलाऊं। अन्वय विद्यार्थियों किसी वाक्य को सही क्रम में लगाना। अब जैसे हम हिंदी में भी यदि या कोई भजन गाएं तो भजन गाते समय भी हम शब्दों को आगे पीछे कर लेते हैं, है ना। जैसे कि हमने कहा कि रामः ग्रामम गच्छति, ये शुद्ध वाक्य है, परंतु यदि इसे हम चाहे तो आगे पीछे करके भी यदि हम कहें तो इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि ये गलत है, वो हमेशा राइट ही रहेगा, सही ही रहेगा। जैसे कि रामः ग्रामम गच्छति को आप गच्छति रामः ग्रामम कह दो, या रामम गच्छति ग्रामः कह दो, है ना। या ग्रामम गच्छति रामः कह दो, इत्यादि प्रकार से आप जैसे भी आगे पीछे करके कहें वह शुद्ध ही होगा। परंतु हम आगे पीछे करते क्यों हैं? क्योंकि प्रत्येक श्लोक एक छंद से बंधा होता है, एक नियम से बंधा होता है। वह नियम कभी कभी कहता है कि भाई पांचवा अक्षर छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, छठवां अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो उन नियमों में हमारे शब्द बंध जाए, इसलिए हम इसको आगे पीछे करते हैं। उन आगे पीछे किए हुए शब्दों को सही क्रम में लगा देना ही अन्वय कहलाता है। उदाहरण, हिंदी उदाहरण से जैसे इसे समझा जाए, अगर मैंने कहा कि राम जी ने रावण को मारा, अब इसको मैंने थोड़ा सा शब्द आगे पीछे किया, राम जी को राम जी ने रावण को मारा, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करता हूं, रावण को राम जी ने मारा, मारा राम जी ने रावण को, इत्यादि आगे पीछे। अब सुनने में भी थोड़ा आगे लग रहा है ना कि ऐसा नहीं ऐसा होना था। जैसे मैंने शब्द लिखा मारा राम जी ने रावण को, तो ये सुनने में थोड़ा आगे पीछे लग रहा है। मैं बोलूंगा इसको सही क्रम में जमाओ, तो आप क्या कहोगे कि राम जी रावण को मारा, राम जी ने रावण को मारा, ये सही क्रम है सर, है ना। तो यही सही क्रम को लगा देना ही अन्वय कहलाता है। अब देखो इसका इस श्लोक का अन्वय क्या होगा, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च, इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। अब यहाँ पर देखेंगे श्लोक में आगे पीछे करके लिखा हुआ था, उसका सही क्रम हमने यहाँ लगा दिया। कहां से? पंचभिः वकारैः युक्तः, यहाँ पर से, है ना, नरः पूजितः। अब इसका भावार्थ मैं समझाना चाहता हूं विद्यार्थियों। यहाँ पर कहते हैं कि भावार्थः यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, यदा सुमधुरं हितकरं च वचनं वदति, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, तादृशः पंचभिवकारैः वस्त्रं वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। अर्थात वही व्यक्ति जो सम्मान को इस लोक में प्राप्त करता है जो इन पांच चीजों से युक्त है। और वो पांच चीजें कौन कौन सी हैं? जो वकार से प्रारंभ हो रही है, वह से प्रारंभ हो रही है। जैसे कि वस्त्र, वह से स्टार्ट था, वपुषा, वह से स्टार्ट है, वाचा, वह से स्टार्ट है, विद्यया, वह से स्टार्ट है, विनयेन, ये भी वह से स्टार्ट है।
तो जो व्यक्ति इन व से चालू होने वाले 5 चीजों से संपन्न है, वही व्यक्ति इस लोक में पूजा जाता है। वो 5 चीजें कौन सी? वस्त्र। अब वस्त्र माने जो अच्छा वस्त्र धारण करता हो वो पूजनीय है। अब वस्त्र तो आपने अच्छा धारण किया लेकिन अच्छा शरीर नहीं है तो वपुषा, अच्छा वपु अर्थात शरीर होना चाहिए आपका। फिर वस्त्र भी है, आपके पास अच्छा शरीर भी है लेकिन बोलने का तरीका नहीं आता तो भी आप पूजा नहीं होगी आपकी। तो तीसरा चीज हो गई वाचा, जो भी व से चालू, अर्थात आपकी वाणी भी, वाक भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब ये सब भी है, बोलना भी जानते हो, शरीर भी अच्छा है, वस्त्र भी धारण कर रखे हो, परंतु आपके पास क्या बोलना है विद्या ना होने के कारण पता ही नहीं है। तो चौथी चीज है आपके पास विद्या होनी चाहिए। और सब चीज है आपके पास, अच्छा वस्त्र है, अच्छा शरीर है, अच्छी वाणी है, अच्छी विद्या है, परंतु आप विनय से, नम्रता से नहीं बोलते, अहंकार से होकर के बोलते हैं मैं तो सब जानता हूं, मेरे को क्या बता रहे हो, मैं सब जानता हूं। इस तरीके से यदि आप क्रोध से बोलोगे तो भी आपकी पूजा होने वाली नहीं है। तो आपको विनय भी चाहिए, नम्रता भी चाहिए। तो ये 5 चीजों से युक्त व्यक्ति ही अगर जो है वही इस लोक में सम्मान प्राप्त करता है ना। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारहि पंचभिर्युक्तो नरो नरो भवति पूजितः। इस प्रकार से आइए अगले श्लोक में चलते। अगली सुभाषित आपके सामने प्रस्तुत है विद्यार्थियों। षड दोषा पुरुषेणेह, षड दोषा पुरुषेणेह, हातव्या भूमिमिच्छता, हातव्या भूमिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध, आलस्यम दीर्घ सूत्रता, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। आइए इनके पदों को अलग अलग करके देखें। षड्दोषाः पुरुषेण इह हातव्याः, भूतिम इच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः, आलस्यम दीर्घसूत्रता। विद्यार्थियों इसका सही क्रम क्या होगा? इह भूतिम इच्छता पुरुषेणेह, पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता च इत्येते षड्दोषाः हातव्याः। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि जो व्यक्ति भूतिम इच्छता, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य, सम्मान या फिर सम्मान, प्रसिद्धि जो चाहता है, भूति को चाहता है, धन को चाहता है, उस पुरुष को षड दोषाः हातव्याः, ये 6 प्रकार के दोष को त्याग देना चाहिए। यदि ये 6 दोषों को आप त्यागोगे नहीं तो आपको भूति अर्थात प्रसिद्धि नहीं मिल सकती, समृद्धि नहीं मिल सकती। वो 6 दोष कौन कौन से हैं? तो लिखा गया है कि षड दोषाः काः, वो षड दोष कौन कौन से हैं? तो निद्रा, सबसे पहले जो है वो आपको निद्रा यह छोड़नी होगी, ठीक है ना, अति निद्रा को छोड़ना होगा। फिर तंद्रा, तंद्रा को मतलब आलस्यता, टालने की इच्छा जो होती है उसको टालना, हर काम को टालते रहना, उसको तोड़ना, छोड़ना होगा, है ना। और भयम, भय को छोड़ना होगा, आप डरते रहोगे तब तक भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्रोध को छोड़ना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा और दीर्घ सूत्रता को छोड़ना होगा। दीर्घ सूत्रता मतलब काम को आगे बढ़ाते रहना, दीर्घ लंबा करते रहना। काम 2 दिन का था, आपने उसको 5 दिन में किया, तो ये दीर्घ सूत्रता को आपको हटाना आवश्यक है। इसके भावार्थ को भी मैं पढ़ के बताऊं। अस्मासु निद्रादयः षड्दोषाः भवन्ति, अर्थात हम पुरुषों में या हम मनुष्यों में 6 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति, यही 6 दोष हमारी ऐश्वर्य में या हमारी उन्नति में अवरोधक हैं। इन्हीं के कारण हम बार बार उन्नति करने में या विकास करने में या ऐश्वर्य को प्राप्त करने में रुक जाते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, तर्हि सः अतिनिद्रां तंद्रां भीतिं क्रोधम आलस्यं विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड्दोषान् परित्यजेत। यदि कोई मानव अपने जीवन में धन या विद्वान बनना चाहता है, ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अति निद्रा, ज्यादा देर तक सोना, तंद्रा अर्थात प्रमाद करना, भीतिम अर्थात भय, क्रोध गुस्सा, आलस्य आप तो जानते ही हैं, है ना,
विलंबेन कारण कार्य करणस्य, बहुत देर तक किसी कार्य को करते रहना, 2 दिन के कार्य को 10 दिन में करना, इन बहुत समय में कार्य करने की प्रवृत्ति को, इन 6 दोषों को त्यागना होगा। तभी वो अपने जीवन में ऐश्वर्य को और उन्नति को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल आप भी इससे रिलेट कर पा रहे होगे। यदि ज्यादा देर सोओगे, आलस्य करोगे, बातों को और काम को और बढ़ाओगे, तो निश्चित रूप से कभी भी आपका विकास नहीं हो सकता, कभी आप धन नहीं कमा सकते, कभी आप ऐश्वर्य नहीं कमा सकते। इसलिए इन 6 दोषों को मनुष्यों को त्याग देना चाहिए। आप भी ये त्यागेंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो इसका प्रिय विद्यार्थियों, इसका पदच्छेद क्या होगा, इसे आइए देखते हैं। इसका पदच्छेद होगा विद्यार्थियों, अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। इसका अन्वय क्या होगा विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। विद्यार्थियों, मैं यहां आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। वह प्रश्न यह है, आप मुझे बताओ कि यदि आपको अपना शरीर शुद्ध करना होगा, अपने शरीर को स्वच्छ करना होगा, तो आप किससे करेंगे? निश्चित रूप से आप जल की आवश्यकता होगी आपको। आप जल से अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर की शुद्धि जल से होती है। तो हम शरीर को ही विद्यार्थियों संस्कृत में गात्र भी कहते हैं। गात्रम नपुंसकलिंग शब्द है और इसका बहुवचन में गात्राणि फलानी की तरह बनता है। अस्तु, इसका मतलब अद का मतलब होता है भी, है ना, जल। जल अद का मतलब होता है, अप माने होता है जल। तो कहा गया है कि अदभिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अर्थात जो हमारी गात्राणि हमारे शरीर हैं, उसका शुद्धि जो है जल के द्वारा होता है। जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि एक बालक जो है बैठ करके जल से स्नान कर रहा है, अपने शरीर को जल से शुद्ध कर रहा है। उसी प्रकार इस मन की शुद्धि जल से हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस मन को शुद्ध करने के लिए हमें सत्य की आवश्यकता है, अर्थात सत्य कहेंगे तभी यह मन शुद्ध रहेगा। अर्थात किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचेगा। मन तभी शुद्ध होगा जब इसमें सही विचार आए, है ना। तो यह सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है। इसी प्रकार विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यति, अर्थात भूतात्मा की जो बुद्धि है, अर्थात हम भूत कहते हैं प्राणियों को, है ना। और तो ये हमारी जो ये आत्मा है, जब हमारी जो ये आत्मा है, इसकी शुद्धि कैसे होगी? तो बोल रहे हैं कि विद्या और तप के द्वारा, विद्या और तप के द्वारा इस भूत के आत्मा की शुद्धि होती है। और इस बुद्धि की शुद्धि, तो इस बुद्धि की शुद्धि निश्चित रूप से ज्ञान से ही होगी। ना जल से हो सकती, ना ही सत्य से हो सकती। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इस बुद्धि की शुद्धि नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि बुद्धि की शुद्धि निश्चित रूप से ज्ञान से ही होती है। जैसे कि भावार्थ में लिखा हुआ है, प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। आपको समझ में आ रहा होगा, प्रतिदिन स्नान के द्वारा मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य के द्वारा मन की पवित्री होता है, मन शुद्ध होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीति च न भवति, आप सत्य कहते हैं तो मन में आपको द्वंद्वता नहीं रह जाती कि ये पर है, ये पराया है, ये अपना है, ये द्वंद्व नहीं रहता, करूं कि नहीं करूं। यदि आप झूठ बोले होंगे तो निश्चित रूप से मन में ये द्वंद्व बना होगा कि यार ये कार्य करूं कि नहीं करूं, नहीं करता हूं तो ये मेरे को नुकसान है, नहीं करूंगा तो भी नुकसान है। तो ये द्वंद्व कब नहीं बनेगा? जब आप सत्य बोलोगे तब, है ना। भीति ही, भय भी बना रहता है। यदि आप सत्य बोलोगे तो भय नहीं है, डर नहीं है, लेकिन असत्य बोले हो तो निश्चित रूप से डर रहेगा, किसी ना किसी दिन मेरा असत्य पकड़ा जाएगा, है ना। तो मन में यदि आपको द्वंद्वता हटाना है, मन से यदि आपको भय हटाना है, निश्चित रूप से आपको सत्य बोलने की आवश्यकता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवनस्य शुद्धि भवति। आप देखिए, अगर आप रोज परिश्रम करते हैं,
रोज आप विद्या का अभ्यास करते हैं, विद्या का अर्थात आप रिवीजन करते हैं, जो पढ़े हैं उसे दोहराते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवस्य अर्थात जीव की शुद्धि होती है, हमारा ये जीवन शुद्ध हो जाता है, हमारी जीव की शुद्धि हो जाती है। और ज्ञानेन च बुद्धिर निर्मला भवति, और ज्ञान के द्वारा ही यह बुद्धि निर्मल हो पाती है, वरना अज्ञानियों की बुद्धि कभी निर्मल हो सकी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा सीधा ही सोचेंगे वो हमेशा। अतः मनुष्य नित्य स्नानम, नित्यम स्नानम, नित्य स्नान करना चाहिए, सत्य कथनम, सत्य कहना चाहिए, विद्यारंभ विद्याभ्यासम, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रमम, परिश्रम करना चाहिए, ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, ज्ञान लेते रहना चाहिए। इसी से ही हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा शुद्ध हो पाएगी। आइए अगले सूक्तियों से आपका मैं परिचय कराऊं। सूक्ति है विद्यार्थियों, उत्तरम यत् समुद्रस्य हेमाद्रेश्चैव दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्रस्य हेमाद्रेश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संततिः, भारती यत्र संततिः। इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अन्वय कुछ इस प्रकार होगा, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संततिः अस्ति। इसका भावार्थ कुछ इस इतिहास है, भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। हिंद महासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम्। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। आपको मैं एक मैप दिखाना चाहता हूं। पिछले पाठ में विद्यार्थियों मैंने एक मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहा था कि यदि मान के चलो कि ये भारत का एक मैप है, मानचित्र है, तो निश्चित रूप से यह उत्तर दिशा है ना, यह पूर्व दिशा होगी, यह पश्चिम दिशा है, यह दक्षिण दिशा है। मैंने आपको पिछले पाठ में यह भी बताया कि जो हिमालय है, जो पर्वतों का राजा है, वो भारत के उत्तर में, भारत के ऊपर में स्थित है, भारत माता का मुकुट बन करके। और मैंने यह भी बताया था कि समुद्र जो है वो भारत के दक्षिण भाग में है। अब विद्यार्थियों, हम बोलते हैं कि भारत वास्तव में कहते किसको है? इन्होंने कहा कि देखो, बोल रहे हैं कि देखो, उत्तरम यत् समुद्रस्य, अर्थात यह समुद्र है, तो समुद्र के जो उत्तर भाग में जो भूमि है, अर्थात यह समुद्र, और समुद्र का उत्तर भाग क्या है? ऊपर वाला हिस्सा। और बोलते हैं हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिम माने कहते हैं बर्फ, और बर्फ की चोटी अर्थात हिमालय, और हिमालय के जो दक्षिण का जो भाग है, कहने का अभिप्राय उत्तर का जो भाग अर्थात समुद्र के उत्तर का भाग, और हिमालय के दक्षिण का भाग जो है, उसी को हम, उस भूभाग को हम निश्चित रूप से भारत कहते हैं, हम भारत कहते हैं। आप समझ गए होंगे। और यहाँ जो इनके रहने वाले हैं, इसको हम भारती या भारतीय ऐसा कह देते हैं। भारती, हम भारत माता के पुत्र हैं, इसलिए हम भारती हैं, है ना। देखो भावार्थ में भी कहा गया कि अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति, अर्थात इसमें, इस श्लोक में जो सुभाषितकार है वो भारत के भौगोलिक स्थिति को, जोग्राफिकल जो प्लेस है, उसको बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत है कहाँ। तो बोले कि हिंद महासागरस्य उत्तर भागे, हिंद महासागर आपको यहां मिलेगा, इसका उत्तर भाग, और हिमालयस्य च दक्षिण भागे, और हिमालय का जो ये साउथ जोन है, वो निश्चित रूप से वह जो भूभाग है, वह जो पृथ्वी का क्षेत्र है, वही भूभाग का नाम भारतवर्षम है। और अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धा, और यहाँ के जो नागरिक हैं वो भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं, इसलिए हम भारतीय हैं या भारतीय। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, है ना। जयतु भारतम। आइए आगे देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च
धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद इसका विद्यार्थियों किस प्रकार होगा, देखते हैं। इसमें कहा गया कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। श्लोक में और पदच्छेद में कोई अंतर नहीं है। अन्वय में भी देखिए, घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते, सह हेतु सर्व विद्यानाम, धनस्य धर्मस्य च धनस्य च भवति। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है, यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारकं ज्ञानं धर्मं धनं च लभते। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे कि आपने यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थियों, जिसमें एक घड़ा बूंद बूंद जल की बूंद बूंद से भरते जा रहा है। अर्थात एक घड़ा भी कब भरेगा, जब उसमें जल के बिंदु का निपात होगा। एक एक बूंद से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, एक बार में आप कहोगे तो एक बार में भरना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो छोटे छोटे कणों के द्वारा एक दिन वो घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमको यह ज्ञान रूपी जो जल है उसको इस बुद्धि रूपी घड़े में भरना है, तो निश्चित रूप से हमें भी निरंतर क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, है ना। बोल रहे हैं कि देखो, यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णं भवति, जिस प्रकार निरंतर जल की बिंदुओं के गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवने निरंतरम अभ्यासेन, जीवन में निरंतर अभ्यास करने के कारण सामान्यः अपि मानवः, सामान्य मानव भी सर्व प्रकारकम ज्ञानकम धर्मम धनम च लभते, सभी प्रकार के ज्ञान को, सभी प्रकार के धर्म को और सभी प्रकार के धन को वो अर्जित कर लेता है। लेकिन क्या हमें जल्दबाजी नहीं दिखाना है, भाव इसका यही है। अगर जल्दबाजी दिखाएंगे, अगर हम उसमें त्वरिता दिखाएंगे, तो हम निश्चित रूप से ज्ञान धन और धर्म से वंचित रह जाएंगे। धीरे धीरे, जिस प्रकार धीरे धीरे घट भरता है, उसी प्रकार यह ज्ञान, यह धर्म और यह धन भी धीरे धीरे ही आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आपका परिचय इस पाठ में आए हुए छठवें सुभाषित से मैं कराऊं। छठवां सुभाषित इस प्रकार है विद्यार्थियों, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति, यह तस्य दिवाकर किरणैः नलनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। प्रिय विद्यार्थियों, इसका पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा। कहते हैं कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति, तस्य दिवाकर किरणैः नलनीदलम इव विस्तारिता बुद्धिः। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च, तस्य बुद्धिः दिवाकर किरणैः नलनीदलम इव विस्तारिता भवति। देखिए, यह किसकी बुद्धि ज्यादा विकसित हो पाती है, क्या क्या करने से हम बुद्धि का विस्तार कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं। तो ये कार्य आपको यदि अपने बुद्धि का विस्तार करना है, विकास करना है, तो निश्चित रूप से आपको यह कार्य करना चाहिए। कौन कौन से? यह पठति, जो लिखता है ना, बहुत प्रकार के ग्रंथों को लिखना या लिख लिख के पढ़ना, है ना, या फिर लिख पठति, जो पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको लिखता है ना। पश्यति, जो देखता है, अच्छे से देखता है, सुनता है। परिपृच्छति, परिपृच्छति मतलब प्रति प्रश्न करता है ना। इस एक एक को एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। पंडितानुपाश्रयति, पंडित माने विद्वान, और विद्वान के सामने जो विद्वान के पास जो उपाश्रयति, विद्वानों के समीप बैठता है। तो इन जो यह कार्य करता है, तो उसकी बुद्धि ठीक उसी प्रकार विकसित हो जाती है जिस प्रकार दिवाकर किरणैः, अर्थात सूर्य की किरणों को देखने के बाद, या जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा जैसे नलिनी का दल अर्थात कमल दल जैसे विकसित हो जाता है, खुल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह कार्य करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उसकी भी बुद्धि विस्तारिता, अर्थात निश्चित रूप से उसकी बुद्धि भी विकसिता हो जाती है। हमको करना क्या क्या है? अब पहले गया कि पठति, सबसे पहला तो हमको यदि अपने बुद्धि का विकास करना है तो पढ़ना होगा,
निश्चित बात है, पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारी बुद्धि का विकास होगा नहीं। अब मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब आप पढ़ लो तो निश्चित रूप से जो आपने आज पढ़ा है उसे आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। इससे होगा क्या, आप जब लिखेंगे उसे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो आप लिखने का अभ्यास कीजिए, पढ़िए, फिर लिखने का विकास कीजिए। आप पढ़ के लिखेंगे भी तो आपकी बुद्धि का और भी विकास होगा। पश्यति अर्थात उसको देख देख करके पढ़ रहे हो तो उसको ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो इसे और ध्यान है कहीं और, तो उसे देखिए, सुनो बस नहीं। सुनने से बेहतर है कि आप देखते देखते सुनो आप इसको, है ना। अब जैसे उसके बाद परिपृच्छति, आपने पढ़ तो लिया लेकिन अपनी शंका नहीं पूछ पा रहे हो कि मुझे कुछ सवाल था तो आप पूछ नहीं पा रहे हो, तो आपको करना क्या है, पढ़ो, सुनो, देखो, लिखो, और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो बिना किसी भय के उसे पूछ भी लो। यदि वो डाउट रह गया तो आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा, आप तो उस डाउट पे फंसे रह जाओगे, उस शंका में फंसे रह जाओगे। और बुद्धि का विकास करना है तो सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि पंडितानुपाश्रयति, अपने से विद्वान लोगों के साथ रहना चालू करो, उनके साथ, उनके पास बैठना प्रारंभ करो। जब अच्छे लोगों के साथ, विद्वान लोगों के साथ आप बैठोगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि भी विकसित होते चले जाएगी, है ना। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों, जिस प्रकार यदि सूर्य की किरणों को देखते ही या सूर्य की किरणों के द्वारा जैसे वो मुरझाए जो कमल जो अब तक खिला नहीं है वो खिल जाता है, अपने विस्तार को प्राप्त कर जाता है, ठीक उसी प्रकार कमल दल के समान ये संकुचित हुई हमारी बुद्धि इन 6 कार्यों से वो भी विस्तार को प्राप्त हो जाती है। इसके भावार्थ को भी मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा हुआ था कि अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति ही वासश्च कर्तव्यः। अर्थात अपने विकास के, अपने आत्मविश्वास के लिए हमेशा हमें सर्व जो श्रेष्ठ जन है उनकी संगति करनी चाहिए, वासश्च कर्तव्य, और उनके वास को भी करना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, अर्थात जो निरंतर पढ़ते रहता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति, निरंतर उसका स्वाध्याय करता रहता है, रिवीजन करते रहता है, जो लिखता है, पश्यति विविधान प्रश्नान करोति, अर्थात अपने प्रश्न को करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति, जो अपने संशय को दूरी करता है, ज्ञानी जनानाम आश्रये अर्थात समीपे तिष्ठति, जो ज्ञानी लोगों के आश्रय में रहता है, उनके समीप बैठता है, तस्य बुद्धि ही, उसकी जो बुद्धि है, तथैव वर्तते वर्धते, ठीक उसी प्रकार बढ़ती है, यथा मतलब जैसे सूर्यस्य किरणैः कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, वैसी ही बढ़ती है जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा कमल पूर्णतया विकसित हो जाता है। आइए अगले श्लोक में चलें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका पदच्छेद होगा विद्यार्थियों कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय कुछ इस प्रकार होगा, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है विद्यार्थियों कि बोलते हैं कि देखो, जितने भी प्राणी हैं, जंतु है, जंतु का मतलब यहां आप गलत ना लीजिएगा, जंतु माने जितने भी प्राणी हैं या जितने भी मानव इत्यादि को भी ले सकते हैं, वो सभी प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे मधुर भाषण करने से ही वो तुष्यंती, वो संतोष को प्राप्त करते हैं। जितने भी वो पक्षी हो, पशु हो या मानव भी क्यों ना हो, यदि आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, प्रिय वाक्यों से बात करेंगे, तो वो आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, है ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी जंतु तुषित होते हैं। और प्रिय वाक्य बोलने के लिए पैसा लगता है क्या, अच्छी बातें बोलने के लिए पैसा लगता है क्या, नहीं ना। तो आपको बताओ कि जब प्रिय बोलने से सब आपके हितैषी हो सकते हैं, तो वचने का दरिद्रता, तो बोलने में ये कंजूसी क्यों करना,
क्यों कंजूसी करना, है ना। प्रिय वाक्य लगने के पैसे तो लगते नहीं है, और प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी आप पर प्रसन्न रहेंगे, तो प्रिय वाक्य बोला कीजिए ना, बोलने में आप कंजूसी क्यों करते हैं। इसका था भावार्थ को देखिए, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। अर्थात मधुर भाषण के द्वारा ही जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हमारे सभी मित्र हैं, माता है, पिता है, भ्राता है इत्यादि जितने भी लोग हैं, वो प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति। मधुर भाषा, अच्छी भाषा बोलने से आज तक किसी को नुकसान हुआ है क्या? नहीं। तो किसी को मधुर भाषा भाषण करने से किसी को हानि भी नहीं होती। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम। इसलिए हमें सदा ही अच्छी बातें मधुर भाषा में ही बात करना चाहिए, प्रिय भाषा में ही बात करना चाहिए। मधुर भाषणेन कदापि संकोचः न करणीयः। मधुर भाषण करने में, अच्छी बात करने में कभी भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। आइए अब इस पाठ में आए हुए 8वें सुभाषित से आपका परिचय कराऊं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसका पदच्छेद होगा विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। इसका अन्वय कुछ होगा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः नास्ति जनः यम उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। इसका कुछ अभिप्राय इस प्रकार है, कहते हैं कि इस मानव को यदि आप प्रश्न करो कि हम मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आप बताओ हम मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और सबसे बड़ा मित्र कौन है। यदि इस प्रश्न पर विचार करोगे तो उत्तर आपको मिलेगा कि आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। इस शरीर में रहने वाला यदि कोई सबसे बड़ा हमारा कोई शत्रु है तो वह हमारी आलस्यता है। यही आलस्यता हमें कुछ करने नहीं देती, सत्य मार्ग में जाने नहीं देती, हमारे कर्तव्य को करने नहीं देती, पढ़ने नहीं देती, धनार्जित करने के लिए जो उचित मार्ग है उसका पालन नहीं करने देती। और यही हमारे शरीर में रहने वाली सबसे बड़ी शत्रु है हमारी। लेकिन अगर आप पूछो कि मित्र कौन है, तो नास्ति उद्यम समम बंधु, अर्थात उद्यम के परिश्रम के समान हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम निश्चित रूप से धन भी पा सकते हैं, विद्या भी पा सकते हैं, हम निश्चित रूप से व्यवहार के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही अच्छे अच्छे संबंध बना सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्र, शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु मनुष्यों के लिए कौन है? उसकी आलस्यता। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? उसका क्या कहते हैं? उसका परिश्रम। इसका भावार्थ भी कुछ इसी प्रकार है कि आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रु अस्ति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। तत्एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति। उस आलस्य के द्वारा ही हमारे कार्य को पूर्ण करने में, कार्य में प्रवृत्ति लाने के लिए हमारा अवरोधक कौन है? स्पीड ब्रेकर जैसे होता है ना, वैसे ये क्या है? हमको किसी कार्य को करने से रोक रहा है, तो ये हमारे कार्य को रोकने वाला कोई आलस्य ही है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। जिसको आप मित्र मानते हो वो मित्र नहीं है, परिश्रम के जैसा कोई मित्र नहीं है। यह परिश्रमम करोति सह कदापि दुखम न प्राप्नोति। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। तो इससे हमको संदेश मिलता है विद्यार्थियों, हमें भी अपने शरीर का जो महान शत्रु है आलस्य, उसका त्याग करना चाहिए और मित्र से कंधे मिला करके अर्थात परिश्रम हमें करना चाहिए। आइए इस पाठ के अंतिम सुभाषित से आपका परिचय कराऊं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम का पदच्छेद कुछ इस प्रकार होगा विद्यार्थियों। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अन्वय कुछ इस प्रकार होगा विद्यार्थियों। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। विद्यार्थियों, एक ऋषि हैं जिनका नाम है व्यास जी, वेद व्यास जिन्हें हम कहते हैं। उन वेद व्यास जी की 18 पुराणों की रचना की है। इन्होंने ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 वेदों की रचना की। तदोपरांत इन्होंने ही महाभारत की रचना की। तत्पश्चात इन्होंने ही अष्टादश पुराण अर्थात 18 पुराणों की रचना की। उन 18 पुराणों को जब आप समराइज करोगे, आप उसको जब एक समरी के रूप में कहना चाहोगे, एक सारांश के रूप में कहना चाहोगे, तो आपको 2 वचन निश्चित रूप से मिलेगा। उसका भावार्थ कि पूरे 18 पुराण में व्यास जी ये 2 चीज एकदम हर ग्रंथ में बोले हैं। तो कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु अर्थात 18 पुराणों में व्यासस्य वचन अद्वयम् अर्थात कवि व्यास के सिर्फ 2 वचन ही एकदम सारग्राही है, या 2 वचन ही उसके सार हैं। 2 वचन ही उसके सार हैं। ठीक है, तो वो 2 वचन कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? तो पहला है परोपकारः पुण्याय अर्थात पुण्य कमाने के लिए हमें परोपकार करना चाहिए। और पापाय परपीडनम, और ये पाप जो है ये दूसरों को पीड़ा ही देती है। अर्थात परोपकार से पुण्य मिलता है और परपीडनम अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से हमें पाप की प्राप्ति होती है। इसी बात को विद्यार्थियों श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में कुछ इस चौपाई में कही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात कि परहित परोपकार करने जैसा कोई हित नहीं है, परहित परों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई अर्थात पर को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं। आइए इसके भावार्थ को भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। बोलते हैं कि महर्षेः वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति अर्थात महर्षि जो वेदव्यास है उनके 18 पुराणों का जो सार है इन 2 वचनों में आपको मिल जाएगा। पहला वचन है परेशां उपकारेण पुण्यम भवति अर्थात दूसरों के लिए दूसरों के ऊपर उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और परेशां पीड़नेन दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पापम भवति इति, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से हमें पाप मिलता है। अतः इस कारण से अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः। अतः इस श्लोक से हमको संदेश मिलता है कि हमेशा हमें परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, दूसरों को कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। विद्यार्थियों, इन 9 श्लोकों के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली होगी और आप निश्चित रूप से इस कही गई हुई सुभाषित के भावार्थ को अपने जीवन में उतारेंगे।